नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का ऐसा पेपर जो आपकी एग्ज़ाम में 99% पूछा जाएगा। आप जानते हैं आपके पास इतना समय नहीं है। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। आदिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 993 से 1318, 1843 से 1947, 1318 से 1643, 1643 से 1843। आदिकाल की सीमा समय जो मानी गई है वो है सन 993 से 1318 तक। अगला क्वेश्चन है, रैदास कवि हैं राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, सूफी काव्य धारा के या फिर संत काव्य धारा के? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संत काव्य धारा के कवि हैं रैदास। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम। एकांकी में कितने अंक होते हैं? आप सभी जानते हैं एकांकी में 1 अंक होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दिया गया है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उसे हम प्रत्यय कहेंगे। माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में कितना समय लगा था? 1 घंटे का समय आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न है, नए वात्सल्य का कोना कोना झांका था? किसने झांका था? तो सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका था। तो यहाँ पर आपको सूरदास बताना है। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 4 भेद होते हैं। रामचरितमानस है ये महाकाव्य खंडकाव्य, तो रामचरितमानस जो है वो हो जाएगा आपका महाकाव्य। नाना साहब की पुत्री मैना को अपने से लगाव था प्रसाद से। कमाई में कौन सा प्रत्यय है? कमाई में आई प्रत्यय लिखना है। मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, साहब माने जाते हैं। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कितने पात्र होते हैं? 6 पात्र होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, समास के भी। ठीक, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है सही जोड़ी मिलाकर आपको लिखना रहेगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने। कबीरदास में आपको भाई आडंबर का विरोध बताना है। देखिए, कबीरदास में मिलाना रहेगा भाई आडंबर का विरोध। दोहा, दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा मात्रिक छंद होता है। झूरी का साला, झूरी का साला में आपको गया से मिलाना है। प्रेमचंद, प्रेमचंद में आप सेवा सदन से मिलाएंगे। ग्राम का तद्भव शब्द होता है गांव। मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था, तो कोलकाता करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सत्य असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरसागर भक्ति काल की रचना है। सुरसागर भक्ति काल की रचना है, तो ये तो आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता का आंतरिक रूप लय होता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, तो ये आपका सत्य होगा। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, सभी जानते हैं। छक्के छुड़ाना, मुहावरे का अर्थ हरा देना, ये भी सत्य होगा। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, नहीं सुनी थी, ये असत्य बताना है। ठीक, ये आपका असत्य हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो कि अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में इनसे बाहर कोई से प्रश्न नहीं जाएंगे अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए 4 सेट देख लिए तो।